ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते देश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगेश्वराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती निष्ठति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद विग्रहे कृष्ण अक्लिष्ट कारणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानंद माधवम श्रीचैतन्य ईश्वरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद अध्याय 16 और श्लोक संख्या 22 होगा ना। हाँ नंगमोहन प्रभु जी ने 21 किया था ना। हाँ तो आज 22 होगा ना। किम क्षत्र बंधुन कलिनो सृष्टान राष्ट्र रानी तेर अवरोपितानि इति इत सत्ततो वाशन पानवासा
स्नान वै उन्मुख जीवलोकम् किं शत्रुबन्धुकलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि अवरोपितानि इति स ततो वाशन्पानवासा सनानवे वायुर्मुखो जीवलोकम् किं शत्रुबन्धुकलिनो उपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इति स ततो वाशन्पानवास सनानवे वयोन्मुखे जीवलोकम्। ओ प्रभु जी। किं शत्रुबन्धुकलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इति स ततो वाशन्पानवास सनानवयोन्मुखे जीवलोकम्। किं शत्रुबन्धुकलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि ततो वाशन्पानवास सनानवायोन्मुख जीवलोकम्। माता जी। राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वा पानवास सनानववायोन्मुखो जीवलोकम्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की बहुत कुछ इसमें चर्चा आज के संदर्भ में, हालांकि लगभग 5,000 5,500 साल पहले श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध किया व्यास देव जी ने, लेकिन जैसे भगवान नित्य हैं, भगवान का नाम नित्य है, भगवान के गुण धाम नित्य है, ऐसे भगवान के शास्त्र वो भी नित्य हैं, मतलब प्रत्येक काल में एप्लीकेबल हैं। और खासकर इस शास्त्रों का लिपिबद्ध किया कलियुग युग के हमारे जैसे जीवों के लिए, और उनको शिक्षा देने के लिए, उनको धर्म के पथ पे चलाने के लिए। तो आज की जो चर्चा है, आज हम लोग जो हमारे सराउंडिंग्स जो हो रहा है, या हम जो साक्षात देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिकल चर्चा है आज इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं, और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? ये धर्म जो बैल के रूप में है, वो गाय को, पृथ्वी गाय के रूप में है, उनको प्रश्न कर रहे हैं।
क्योंकि भगवान के जाने के बाद पृथ्वी मैया शोकग्रस्त हो गई है। जो धर्म है बैल के रूप में है, वो पृथ्वी मैया को, धरती मैया को ये प्रश्न कर रहे हैं। अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने तथा सहवास के विविध विधानों का पालन नहीं कर रही है और वे सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सनत रहती है। क्या आप इस कारण अप्रसन्न हैं? तो धर्म बहुत सारी चीज़ों पे उससे पूछते हैं, और हम लोग अगर चर्चा कर पाए तो धर्म पूछते हैं कि आप अपने इस शोक का कारण भी बताएं। धरती से पूछेंगे अभी 2 श्लोक बाद ही, और धरती से पूछेंगे आप कारण बताएं इसका। उन्होंने बहुत सारे उनको क्वेश्चंस किए, क्या इसलिए आप दुखी हैं, क्या भगवान चले गए इसलिए, क्या आगामी चलता है, ऐसे बहुत सारे। तो धरती बाद मैया बाद में बताएगी। तो आज का जो श्लोक है, और ये कलयुग के अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग में, आज के इस कलयुग के प्रशासक कैसे हो गए हैं और हम कैसे हो गए हैं, हमारा जीवन यापन कैसा हो गया है, उसके ऊपर चर्चा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आज के जो संदर्भ में जो भी मानव जीव है, तो प्रशासन भी मानव करता है, और जो यहाँ खाने पीने सोने और जो नियम दिए हैं वो विधि विधान है, वो भी मनुष्य के लिए हैं। कोई पशु के लिए, प्रभुपाद बोलते हैं हमारे श्रद्धावान प्रथम बुक में भक्ति ऋषि कि पशु के लिए कोई नियम नहीं है, और उसका नियम नहीं है तो इसलिए वो कुछ भी करता है उसके लिए उसको पाप भी नहीं लगता, उसके लिए उसको कोई पाप भी नहीं लगता। तो नियम सिर्फ मनुष्य के लिए है, जो विधि विधान है केवल मात्र वो मनुष्य के लिए है, और नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सुखपूर्वक सुव्यवस्था से सामाजिक रूप में अपने जीवन को यापन कर पाए। क्योंकि पशुओं का भी समाज तो है, लेकिन उसमें नियम नहीं है, वो कैसे भी, उनका कोई ऐसा है नहीं, कोई शादी कराता है उसमें फेरे होते हैं, फिर उसके साथ बंधन में रहता है, उसके साथ सहवास करता है, उसके बच्चे होते हैं, उसका पालन पोषण करता है, कोई नियम नहीं है। वो कहीं किसी का भी सहवास करते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं, बोले खाओ पियो, ऐसा अपने आप करो जो अपने, उनका कोई नहीं है, वो जानवर, इसलिए उनको पशु वृत्ति बोला जाता है। लेकिन जो मनुष्य है, जिसको हम उत्तम चेतना बोलते हैं, अपने आप को जीवों में सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, भगवान ने भी हमको चेतना दी है कि जानने के लिए कि हमारा जीवन किसका लक्ष्य क्या है, उसके जीवन को जीना कैसे है, विधि विधानों को पालन कैसे कैसे करना। जैसे पिछले सप्ताह भी हम बोले कि भक्ति में भी विधि विधान होते हैं, उस विधि विधानों को निरंतर पालन करते रहने से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ने से हमारे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बोले कि विधि विधानों का पालन नहीं करते। और कलयुग के प्रशासक, आज के जो प्रशासन तंत्र है, देखिए पूर्व युगों में ऐसा नहीं है कि सब प्रशासक थे, जो राजा थे वो राज ऋषि थे, नहीं, ऐसा नहीं थे, असुर भी थे। तो असुरों का क्या हर्ष हुआ है, क्या उनका रिजल्ट हुआ है, हम भागवत में, भगवती चर्चा में हम जानते हैं। कंस का कैसे क्या हर्ष हुआ, बहुत देर तक राज किया, और ब्रजवासियों के ऊपर, भगवान के प्रियजनों के ऊपर बहुत आतंक मचाया, उनको वध करने का प्रयास किया, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु था, भगवान के प्रति द्वेषी था। उसका क्या रिजल्ट हुआ, हम रावण के देखते हैं, कैसे माँ सीता को, स्वयं माँ लक्ष्मी माँ सीता को उठा के ले आए, हरण कर लिया, और भगवान ने क्या किया उसके साथ, सब कुछ था, धन भी था, सुंदर पत्नी भी थी, सुंदर क्या सती पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था, लेकिन धर्म का पालन नहीं था। हिरण्यकशिपु का क्या देखा हमने, हिरणाक्ष का क्या देखा। तो पूर्व काल में भी ऐसे राजा हुए हैं जिनके जीवन के चरित्र से हम जान सकते हैं कि उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, उनका क्या परिणाम क्या हुआ उनका। वो हम उससे, ये भागवत कथा है, उससे हम शिक्षा लेने के लिए कि हमको क्या कार्य करना चाहिए, क्या अनुचित है, क्या उचित है, किस पथ पे हमको चलना है, किस पथ का हमको अनुगमन करना है, किस पथ का हमको अनुसमरण करना है, किस पथ को हमको त्यागना है। और हम क्यों ये शिक्षाएं क्यों देते हैं, कि इसकी चर्चा क्यों होती है, क्योंकि हम इस पथ पे चलेंगे
तो वही रिजल्ट हमको मिलने वाला है। ये नहीं है कि रिजल्ट कोई अलग आएगा। हिरणाक्ष को मारा, उसने गलत किया, फिर हिरण्यकशिपु भी उसी रास्ते पे चला, उसको भी मारा, फिर रावण को भी मारा, कंस को भी मारा, जरा सब, कितने लोगों को हम भगवान की लीला में देखते हैं, कितने असुरों को मारा। असुर क्यों है? वही असुर हैं जो गलत पथ पे चलते हैं। गलत पथ पे जो वेदों के विपरीत चलते हैं उनको ही असुर बोलते हैं। सुर उनको बोलते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति समर्पण होता है, उनको सुर देवता बोलते हैं। जो भगवान के से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान के नास्तिक होते हैं, उनको असुर बोलते हैं। तो ऐसे ही असुर प्रशासक पहले भी हुए हैं, पहले राजऋषि भी हुए हैं। हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज ऋषि थे, अमरीश महाराज राज ऋषि थे, प्रहलाद महाराज राज ऋषि थे, पृथु महाराज राज ऋषि थे, ध्रुव महाराज राज ऋषि थे। उनका क्या रिजल्ट हुआ, उनका क्या परिणाम हुआ? उनके जीवन में सब कुछ था, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ, धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन को कैसे उन्होंने व्यवस्थित रूप में भगवान की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हुए चले, तो जीवन का एंड रिजल्ट क्या हुआ? भगवान, हाँ, भगवान की प्राप्ति हुई, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हम भगवान की प्राप्ति करें, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करें। वो उनको हुआ। तो लेकिन आज के संदर्भ में जैसे यहाँ चर्चा हो रही है, आज के प्रशासक जो है वो क्या है? आज के राजनेता नास्तिक, सेकुलरिज्म। इस सेकुलर बोले भारत, प्रभुपाद जी बोलते भारत कभी सेकुलर हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत भूमि जो है तपोभूमि है, ये धर्म की भूमि है। भारत भूमि में ही धर्म को बचा के रखा हुआ है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं धर्म नहीं है। जो धर्म के पौधे की जड़ है वो भारत की भूमि है। आप बोलते हैं इसको भी भारत भूमि, धर्म का पालन मत करो, धर्म को निकाल दो। धर्म के विमुख हो गए हैं, भगवान के प्रति उनको ईर्ष्या है, भगवान भगवत विमुख हो गए हैं, वो भ्रष्ट है, उनको सिर्फ स्वार्थ की इच्छा है, स्वार्थ है, परमार्थ के लिए। और राजा होते हैं, प्रशासक होते हैं, उनका परम कार्य होता है, जैसे हमने पहले सुना इसी भागवत में, कि प्रजा का पालन करना, प्रजा के जिसका उत्थान हो उसको चिंतन करना, उसके लिए परिश्रम करना, ये लक्ष्य है राजा का, प्रशासक का। लेकिन आज क्या है? आज वो क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, प्रजा का शोषण हो रहा है, प्रजा को भ्रमित कर रहे हैं। खुद तो पथभ्रष्ट है, खुद तो नरकगामी है, प्रजा को भी उस उधर ही लेके जाना चाहते हैं कि प्रजा भी उनका अनुगमन। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग हमारे शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि हम लोग पहले बात करते हैं कि अंग्रेज जब आए वो भारतीयों को तोड़ नहीं पा रहे थे, भारतीयों को तोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने किसको तोड़ा? पहले गुरुकुल सिस्टम को तोड़ा, हमारी शिक्षा को तोड़ा, उन्होंने तोड़ा, तब उन्होंने जाके भारतीयों को तोड़ पाए। उन्होंने भारतीयों में, खासकर हिंदू समाज में, सनातन समाज में अपने आप को घृणित की, ऐसे बीज डाले कि आप तुच्छ हैं, हिंदू धर्म तुच्छ है, सनातन धर्म तुच्छ है। आज भी यही चर्चा होती है। आज जो हमारे तथाकथित लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो ऐसे दिखाते हैं जैसे हिंदू धर्म में सिर्फ दोष ही दोष है, कुछ अच्छा है ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म ही ऐसा है जो हमारा वास्तविक उत्थान कर सकता है, जिसको वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसके पास पूंजी है, जिसके पास पथ है, जिसके पास मार्ग है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास विद्या है, जो सुख, जो आनंद मनुष्य चाहता है, केवल सनातन धर्म ही उसको दे सकता है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। भोग, बाकी धर्म भोग सिखाते हैं या लड़ाई झगड़ा सिखाते हैं, आतंक सिखाते हैं। हमारा धर्म प्रेम सिखाता है कि प्रेम, हमारा धर्म सिखाता है कि हमको चींटी का भी
सम्मान को भी, उसमें भी जीव है, उसमें भी परमात्मा है। लेकिन आज का हमको ऐसी शिक्षा दी जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमसे तुच्छ कोई है ही नहीं। लेकिन हमको ये भावना लानी नहीं चाहिए, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, विद्या है, बल है हमारे पास, तो भगवान हमारे पास है। तो जो शिक्षा दे रहे हैं हमको, जो इस पथ पे चल रहे हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जो विधर्म का पालन कर रहे हैं, क्यों उनको उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है। उचित क्या है, राज धर्म का, जैसे हमने देखा पीछे हमने चर्चा की, युधिष्ठिर महाराज को भगवान विश्व पितामह के पास लेके जाते हैं, इसलिए धर्म की शिक्षा के लिए वो उनको राज धर्म की शिक्षा देते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे प्रश्न करते हैं, ग्रस्त धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो राज धर्म की शिक्षा। इनको राज धर्म क्या वो मालूम नहीं है, इनको राज धर्म केवल हमारी सत्ता बनी रहे, केवल हमारा स्वार्थ बना रहे, कैसे जनता को, प्रजा को हम अपने कंट्रोल में रख के शोषण करते रहे, वो हमारे अधीन में रहे, उनका हम खून चूस ले, सिर्फ वही चलता है। प्रत्येक तरफ से हमसे कुछ शोषण हो रहा है, छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है, ताकि हम फंस रहे हैं, हम उस छल कपट में फंसते हैं, छल कपट में फंसते हैं, फिर उधर ही हम मोहित हो जाते हैं, माया के चक्कर में हम मोहित हो जाते हैं और हम गलत कर्म होते जाते हैं, धर्म के बारे में जानते नहीं। मैं तो हैरान हूँ सच में, कई बार ये मन में आता है, हालांकि ये चर्चा भागवत में नहीं होनी चाहिए, कि हमारे जो तथाकथित अपने आप को हिंदू बोलते हैं, तथाकथित सनातनी बोलते हैं, उनका बुद्धि कितना भ्रष्ट हो गया। सामने सामने दिख रहा है कि वो आपके प्रेम के लिए, आपके बारे में एक भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए एक भी चर्चा नहीं कर रहे, आपके कल्याण के लिए उनके पास एक भी योजना नहीं है, फिर भी जाके उनको अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। कैसा हम लोग मंदबुद्धि हो गए हैं कि एक बार भी उनके मुख से सनातन के लिए, भगवान के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक बार भी अच्छी शब्द नहीं निकलता है, फिर भी हमारे साथ हमारे साथी जो हम हिंदू सनातनी कहते हैं, उनको जाके वोट देते हैं। बोलते मेरे को कल मैं चर्चा कर रहा था, मेरे दिमाग में आया, हम लोग गुरुपाद बोलते हैं ना, हम भेड़ बकरियां होती है ना, जब बोले बकरियों को काटा जाता है, कसाई काटता है तो एक बकरी को लेके जाता है, दूसरी बकरियों के सामने ही उसको काट दिया जाता है, लेकिन बाकी बकरियां क्या करती हैं, घास खाती रहती हैं, वो अपने घास खाने में खाती, अपना आनंद कर रही है और पेट भर पाल रही है। और हम सनातनी में ऐसे हो गए, हमारे सामने सामने हमको काटा, हमारे साथियों को काटा जा रहा है और हम लोग सोच रहे हैं हमारा नंबर आएगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले मृत्यु। मृत्यु आश्चर्य है, तो प्रतिदिन हम लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं आएगी। जो ये दावा अग्नि जल रही है, जो ये हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध, हमारे विरुद्ध जो ये सब हो रहा है, हमको लगता है हमारी स्किन नहीं जलेगी। अब अरे अभी आंच हमारे ऊपर नहीं आई है, जब हमारे ऊपर सेंक आएगा तब आएगा, तब हम लोग सोचेंगे। लेकिन जो आज के ये कलयुग के जो प्रशासक हैं, ये भागवत बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत बोल रही है कि वो मोहग्रस्त हैं, उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या आप इस कुव्यवस्था से शोक में हैं? भगवान आए थे इसलिए ऐसे ही जो क्षत्रिय थे उनको हटाने के लिए, लेकिन हमने धर्म का पालन नहीं किया, भगवान के वाक्यों का पालन नहीं किया, भगवान के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए हमारी ये अवस्था। जब हम धर्म के विमुख हो जाते हैं तो ये अवस्था आएगी आएगी। हमको धर्म के बारे में ज्ञात ही नहीं है। बहुत सारे सनातन धर्मियों को या हिंदुओं को यही नहीं मालूम कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या भेद है।
बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है भगवत गीता और भागवत गीता, कभी चर्चा ही नहीं हुई कि भगवत गीता है, एक भागवत, हमारे कोई शास्त्र है, हमारे पुराण है, उपनिषद है, वेद है हमारे, ये चर्चा नहीं हुई कि क्या है क्या नहीं है। वो को मालूम नहीं गीता और भागवत, अच्छा गीता भागवत तो, भागवत हो गीता तो, हाँ वह ये वो मालूम नहीं है हमको, शायद नहीं मालूम होता अगर प्रभुपाद कृपा ना करते, हम भी ऐसे ही होते। लेकिन कृपा हुई है और कृपा बढ़ रही है, महाप्रभु दोनों हाथ उठा के सबको कृपा दे रहे हैं, दोनों हाथ उठा के कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। मिलेगी किसको? एनेसी आश्वदी माया नासी वारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। भगवान मांग रहे हैं लेकिन इस बांट रहे हैं, लेकिन एक इसमें वो लगाया है, क्या शर्त है इसमें, तुमको मांगना पड़ेगा, तुमको उठ के ऐसे तो करना पड़ेगा ना, उठ के मांगना पड़ेगा। वो तो बांट रहे हैं, नित्य वो बांट रहे हैं, लेकिन हम मांगते ही नहीं है, कृपा हमको भी दे दो, कृपया हमको भी, हमको लगता है जरूरत ही नहीं है, क्या है ये, क्या होने वाला है, क्या इससे लाभ होगा, क्या हमको भागवत सुनने से कोई पैसा मिलेगा क्या, कमाई मिलेगी क्या, या हमारा जीवन बढ़ जाएगा, हमारा फ्लैट बड़ा हो जाएगा क्या, या बड़ी गाड़ी आ जाएगी क्या, या बड़ी नौकरी मिल जाएगी क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा क्या, हम ये सोचते हैं कि इससे कुछ होगा क्या, इससे लेकिन सब कुछ होगा, अगले श्लोक में बताएंगे इससे सब कुछ होगा। हमको कम से कम इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हमारे सामने जो भयावह स्थिति है, जो हम नरकगामी हो रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध हो रहे हैं, कम से कम अपनी चेतना को शुद्ध करें, और हमारे जिनको हम प्रिय बोल रहे हैं, जिनको हम अपना बोलते हैं, अपना बोलते हैं ना, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति देव, ये मेरे पुत्र पुत्री, ये मेरे सखा संबंधी, ये मेरे मित्र, ये मेरे रिश्तेदार, मेरा बोलते हैं ना, मेरे 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 मेरे, हम उनको भी नहीं सचेत कर पा रहे, उनको भी जो प्रभुपाद महाप्रभु हमको ये जीवन का जो रहस्य है, जो गुहितम ज्ञान राज विद्या राज योगम गुह्यम, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र इदमम उत्तमम, जो पवित्र है और उत्तम है, सर्वोत्तम है, जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, उसके बारे में उनको नहीं बता पा रहे, उनको उनको जीवन में पालन नहीं करा पा रहे, उनको नहीं बता पा रहे भाई तुम गधों की दौड़ में दौड़ रहे हो, और एक गधा खाई में गिरेगा तो पीछे पीछे सब गिरेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं जब छोटा था, शायद 10-12 साल का हूँगा, तो जब अमरनाथ यात्रा में गए थे, तो शेषनाग से जब लास्ट पंचतरणी की तरफ जाते हैं ना, लास्ट पड़ाव है, तो मैं दूर था, मैंने देखा एक खच्चर होता है ना, उसके पीछे में पीठ पे बहुत बोझ उठा रखा होता है, मतलब सामान ढोया होता है, तो ऐसे हम भी खच्चर ही, हम भी रूपाल वाले, हम मूड मूड गधे, हमने जीवन का इतना बोझ उठा रखा और एक के पीछे एक दौड़ रहे हैं भौतिकता की तरफ, इंद्र तृप्ति की तरफ। और उसमें क्या हुआ, वो एक खच्चर, वो उनके घंटी बांधी होती है ना, गले में घंटी, वो आंखों में ऐसे उनके लगा रखा होता है, वो चमड़ा सा, वो टुन 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 टुन, एक के पीछे एक चलते रहते हैं, बस एक के पीछे एक चलते रहते हैं। एक खाई में गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, फिर घोड़े वाला भागा, भाग के पकड़ा कि रुक भाई रुक, सारे चले जाएंगे। हम लोग भी ऐसे, हम भी ऐसे ही गिर रहे हैं, हम भी नरक में ऐसे ही गिर रहे हैं, ऐसे ही गधे खच्चर हैं हम, हमें उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर है तो इसका श्रवण ठीक से होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, विधि ध्यानम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, और अपने जो मैं बोला था, हम जिनको मेरा मानते हैं उनको इस जीवन के खतरे से हमको अवगत कराना चाहिए। जीवन का जो ये खतरा मंडरा रहा, मृत्यु रूपी खतरा, नगर रूपी खतरा, धर्म से विमुख रूपी खतरा, नास्तिक होने का खतरा, भगवान से विमुख होने का खतरा,
जो हमारी अविद्या की तरफ लेके जा रहा है, हमको अज्ञान की तरफ लेके जा रहा है, जो अंधकार की तरफ लेके जा रहा, वो खतरे से हमको सचेत करना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, क्योंकि हमने बहुत बहुत जन्मों से इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो इसका हमको इसमें स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। और उनको भी, हमको भी नहीं आता था, उनको भी नहीं आता आएगा नया नया उनको। लेकिन जोड़िए उसको, जोड़ना निरंतर। वो जब कथा श्रवण करेंगे तो हमारा चित्त का मार्जन होगा, तो हमको वो स्वाद आने लगे, टेस्ट। हम जॉन्डिस की बात करते हैं, श्रीपाद रूप गोस्वामी जॉन्डिस की उदाहरण देते हैं कि पीलिया रोग से बच, ये हमको जो भौतिक जगत का पीलिया होगा उससे हमको बचना होगा। तो बोलते हैं कि आगे में बता रहे हैं, ये तो जो ये कुव्यवस्था है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, हमारे जीवन को एक ही लक्ष्य दिया है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा भोग कर सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा नौकर बन सकें, कैसे हम दूसरों से बढ़कर इंद्र तृप्ति कर सकें। यही लक्ष्य दिया जा रहा है स्कूल में, कॉलेज में, शिक्षा में, यही पढ़ाया जा रहा है कि ये जीवन बहुत कंपटीशन है और हमको कंपटीशन में आगे निकलना है, सबको एक नंबर पे आना है। अगर आप एक नंबर में नहीं आ सकते तो दूसरा जो एक नंबर में आ सकता है उसको लंगड़ी दे के गिरा दो और आगे निकल जाओ। और आगे निकल के क्या होगा, अच्छी सी नौकरी पाओ, नौकरी, पैसा कमाओ, पैसा कमा के क्या करो, जुआ खेलो, शराब पियो, नाचो गाओ, मौज करो। केवल मात्र इसके लिए ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और कोई शिक्षा नहीं है कि तुम कैसे अच्छे नौकर बनोगे, कैसे ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह करोगे, धन संग्रह करो, उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग करोगे। यहां क्या लिखा है कि विधि विधानों का पालन नहीं हो रहा और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए तत्पर है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि हम जो प्रसाद लेते हैं, हमको पर्दे में प्रसाद लिया जाता था। ऐसा ही सिस्टम कि हमको जो प्रसाद लेना है, खाना है, तो एक उसमें पर्दा होना चाहिए। पर्दा मतलब हमको पब्लिक में नहीं खाना चाहिए। अभी क्या हो गया, अभी फैशन आ रहा है कि सड़क पे खड़े होके वो जो छापों में एकदम मस्त से उसे खाओ, वो खाओ, फैशन आ गया, सबको दिखा दिखा खाओ, दिखाओ और खाओ कि हमको ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। बोलते हैं ये ये प्रॉब्लम है। और कैसे सोना है उसकी व्यवस्था नहीं, कैसे सहवास करना। अभी क्या हमको शिक्षा दी जा रही है, क्या हम जो फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो यूरोपियन कल्चर को, जो अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं भी लड़के लड़के बैठे हैं, लड़के लड़कियां कहीं बैठे, कहीं देखे रास्ते में स्कूटर में बैठे होंगे, किसी पार्क में चले हुए पेड़ के पीछे बैठे होंगे, कहीं बैठे हैं और कहीं सी वो कहीं ऐसे कर्म कर रहे हैं। एक जो क्या बोले थे उसको, एक संकोच नहीं बोलेंगे उसको, एक संयम था या एक मर्यादा थी, उस मर्यादा को हम भूल गए, क्योंकि हमको यही सिखाया जा रहा है। हम कुछ भी कार्य पब्लिक में कर लेते हैं, अभी तो ऐसा हो ही रहा है। और उसके लिए और बढ़ा रहे हैं, कैसे हम पब्लिक में सारा कुछ तो ऐसा दिखा रहे हैं कि शायद सारा कपड़े उतारने से सारा कुछ होगा। मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रही है। ये हमारी दुर्दशा हो रही है, ये भागवत बोल रही है। इससे धरती माँ अप्रसन्न है, धर्म अप्रसन्न है, भगवान अप्रसन्न है, और हम भी अप्रसन्न हैं। हम भी इससे कभी सुख का अनुभव नहीं कर पा सके, इससे किसी कभी आनंद नहीं आएगा हमको। हम जितना भी अपने आप को मॉडर्न दिखा दें कि हम मॉडर्न बन रहे हैं, हम एडवांस बन रहे हैं, लेकिन हम सुख नहीं पाएंगे उससे। एंड रिजल्ट कष्ट, दुख, यही मिलने वाला है। कोई मेरे को मोबाइल दे दो ना, समय दे। तो यहाँ दे दीजिए प्लीज।
तो यहाँ पे सोने का बताया, बोलते हैं गीता में भगवान बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागरिति संयमी यस्यं जागरिति भूतानि स निशा पश्यते मुनि। या निशा सर्वभूतानि मतलब सब जो सब जीवों के लिए राहत होती है वो क्या होती है, तस्यं जागृति संयमी, जो भजन करते हैं साधक है उस समय जागते हैं। जो भौतिकवादी हैं, इंद्रजीत करने वाले हैं, वो क्या या निशा सर्व, उन लोगों के लिए जो रात है, निशा अपने रात, जो उनके लिए रात है, लेकिन जो भजन करने वाले हैं उनके लिए दिन है। कैसे? हाँ ठीक है। हाँ, जो भोगी हैं वो रात को 1-2 बजे तो 3 बजे तक तो भोग करते हैं और सड़कों में घूमेंगे, क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे, डिस्को में जाएंगे, तांत्रा में जाएंगे, थ्रिक में जाएंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, नाली में गिरेंगे, वो आके 3 बजे आके सोएंगे, 3 बजे से लेके 10 बजे तक सोएंगे, रात को मोबाइल में लगे रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से। यहाँ निशा सर्वभूतानि, उनकी निशा कब हुई? 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे उनकी निशा, अभी रात हो गई यार, अभी चलते हैं घर। बोल क्या? तस्यम जागृति संयमी, जो साधक है बोलते भाई लेट हो गया उठो, कैसे जप होगा, लेट हो जाएंगे, मोबाइल बजेगा, व्हाट्सएप बजेगा, जप नहीं होगा, जप करो, उठो भाई, स्नान करो, जल्दी जल्दी जप करो, मंगला आरती से पहले जप कर दो। जब मंगला आरती थोड़ा लेट करेंगे, ठीक है, घर में करेंगे, लेट करेंगे, हम पहले क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस्यं जागृति भूतानि, जब वो जागते हैं, स निशा पश्यते मुनि, जब वो जागते हैं रात में, रात को वो 10 बजे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? जो भक्त है वास्तव में, कृष्ण भक्त अति चतुर। बोले जब वो जागते हैं तब भक्त लोग सो जाते हैं। बोले प्रभु जी थोड़ा घूम के आए, बोले नहीं भाई नींद आ रही है, 10 बज गए, सोएंगे, तो मालूम है 3 बजे उठना है तो सोना पड़ेगा, तो वो जागेंगे और भक्त लोग सोएंगे। तो ये हमको सिखाना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये सीखने। बोले भक्तों को या प्रत्येक मनुष्य को सूर्य का स्वागत करना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करके सूर्य का स्वागत करना चाहिए, इससे हमारा जीवन में कल्याण होता है। और जो सूर्य के उदय होने से सोते रहते हैं उनके जीवन में कभी तरक्की उत्थान नहीं होगा, उनका कभी भी उनका उत्थान नहीं होगा। तो यहाँ बोलते हैं कि जब हमको क्या करना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आगे बोलते युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भक्ति दुखदा। भगवान गीता के कौन सा अध्याय मालूम, ध्यान नहीं, युक्त आहार विहारस्य, कि हमको खाना है, सोना है, और जो भी हमारा जीवन का युक्त कर, मतलब उसको ना बहुत ज्यादा खाना है ना बहुत कम खाना है, ना बहुत ज्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है। उससे क्या होगा, अगर आप नियमित जीवन जिएंगे तो उससे क्या होगा, योगो भक्ति दुख, वो आपके दुखों को हर लेगा, वो आपके दुखों को, कष्टों को हर लेगा। बोले जो बहुत ज्यादा खाते हैं वो सुबह उठ नहीं पाएंगे, रात को बहुत अच्छा अच्छा था तो बहुत भर पेटा खा लिया तो सुबह फिर 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 3 बजे आंख नहीं खुलेगी, वो हमको वो सुस्ताता रहेगा। और जिनको ज्यादा सोने की आदत है वो आलस से उनका बढ़ जाता है और ठीक से जप नहीं कर पाएंगे और समय भी कम हो जाता है। बोले भक्तों के लिए भगवान समय का एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, समय का एक्सपेंशन बढ़ जाता है। जो भक्त हैं भजन करना चाहते हैं, समय का एक्सपेंशन हो जाता है। एक तो होता है कि वो जल्दी उठते हैं,
या अगर 7 बजे उठते थे, अभी 3 बजे 4 घंटे एक्सपेंड हो गए, समय पड़ गया। और एक क्या होता है कि भक्ति करने से उनका भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति मोह आसक्ति चली जाती है। तो जो टाइम वेस्ट करते हैं, समय का दुरुपयोग होता है, उससे बच जाता है। तो इसलिए भगवान उनका समय का एक्सपेंड कर देते हैं, समय उनको देते हैं। जिसकी इच्छा है कि मेरे को भागवत पढ़नी है, भागवत का श्रवण करना, भागवत पढ़नी है, हमको हरे कृष्ण जप करना है, भगवान उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे। हम सोचते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय है, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हम समय का ठीक से उपयोग नहीं करते। ना ही हमारे मन में इच्छा है उस समय का उपयोग करने के लिए, ना ही हमारे मन में इच्छा है 16 माला करने के लिए। हम बोलते हैं 16 माला कैसे होगी, काम नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, नौकरी में नहीं जाएगा, हमारी इच्छा ही नहीं है, इसलिए हम बहाने खोजते हैं। हम क्लास में जाएं यार, काम होता है, कैसे जाएं, रविवार को सब्जी लेके आनी होती है, मोदी खाना करना होता है घर में, 6 दिन तो हम दुकान में जाते हैं, नौकरी करते हैं, 7वें दिन भी वहां चले जाएंगे तो घर का कौन देखेगा भाई। ये बहुत लोग बहाना देते हैं कि हमें को बाजार करना होता है, यहाँ बाजार बाजार, सुबह बाजार करना होता है, जाके माछ खरीदनी होती है, ये खरीदना है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जीएसटी का बिल काटना है, बहुत सारे लोगों को खाता मिलाना है। तो समझ सकती है, ऐसा होगा, हमारी इच्छा नहीं है बेसिकली, हम चाहते नहीं है। जब हमारी इच्छा होगी तो हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। हम चाहते नहीं, टाइम मैनेजमेंट करते नहीं, यार होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, संडे मॉर्निंग नहीं जा पाएंगे, क्लास में नहीं होगा, और कुछ दिन कीजिए, और दूसरे दिन ऑनलाइन हो रही प्रभु जी क्लास, ऑनलाइन भी होती है, किस दिन मंगलवार बुधवार होती है, बोले ठीक है हम कोशिश करेंगे, वो मंगल बुधवार भी नहीं आएंगे। बेसिकली समस्या उनकी इच्छा पे है, ये इच्छा ही नहीं है उनकी, वो इस कलयुग के, इस मोह के संसार से मोहित हो गए हैं और जीवन के लक्ष्य को जानते नहीं है। ये समस्या है, उनकी बात नहीं है, हमारी बात भी है ये। हाँ, उन सब उनके, मैं उनको बोल रहा हूँ, हमारी भी ऐसा ही अवस्था थी, अभी कुछ सुधार हुआ है, तो इसका परपट पड़ेगा कोई या आगे बढ़े। हरी बोल, चलो ठीक है, ऐसी थोड़ा चर्चा करके बात करो। तो हमको क्लास में आना है, भागवत में आना है। मैं परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज को सुन रहा था, वो बोले कि भागवत सुनने का या भागवत पढ़ने का जो है ना सार है या फल है, बोले वो ज्ञान नहीं है। वो भागवत सुनने का जो फल है वो ज्ञान नहीं है, और हमको ज्ञान की इच्छा से भागवत सुननी भी नहीं चाहिए। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान जरूरी है। हमको कैसे मालूम कि ये परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है? हम जब सुने ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, तब हमको मालूम हुआ अद्वैतम अच्युतम अनादि रूपम, तब मालूम पड़ा, सुने ज्ञान लिए तभी मालूम पड़ा। बोले परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम, क्या परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवाम, अर्जुन बोलता है, क्या सुना तो मालूम पड़ा। तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमको भगवान की भक्ति के लिए इच्छा जागृत हुई, हम धीरे धीरे हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, उनको और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों को करने का। तो भागवत का बोले क्या सार है, भागवत का सार ये है, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। वो बोलते हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, महाप्रभु बोलते हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर ये प्रेम नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, तो ये दरिद्र जीवन है, व्यर्थ जीवन है, इसका कोई लाभ नहीं है, और इसका एंड रिजल्ट भी कुछ नहीं होगा, व्यर्थ चला जाएगा जीवन का। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे, बोले हैं दास करी वेतन मोरे, कि मेरे को दास करो, मेरे को अपना नौकर बना लो, और मेरे को वेतन दो। वेतन क्या दो? दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरु महाराज, हे भगवान, दास करी वेतन मोरे,
कि मेरे को वेतन, मेरे को नौकर बना लो, दास बना लो। हे प्रभु मेरे को दास बना लो, नौकर बनाओ, मेरे को वेतन दो। क्या दो? दे प्रेम धन, ये प्रेम का धन दो मुझे। वैसा नहीं चाहिए हमको, नाम शोहरत नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, जय जय जयकार नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम, भागवत सेवा करने का ये लक्ष्य है, भागवत श्रवण करने का ये लक्ष्य है कि हम सेवा करें, हम भगवान के दास बने और भगवान हमको प्रेम दे। हम भागवत, एक भागवत सप्ताह होने वाला, हम सेवा करें। कैसे भागवत की सेवा हो सके, कैसे भक्तों की सेवा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास। बहुत सारे भक्त आएंगे, आशा है बहुत सारे ब्रह्मचारी आएंगे। हो सकता है कि बीच में एक परम पूज्य महाराज भी यहाँ कलकत्ता में इस समय वास कर रहे हैं, हम उनको भी प्रार्थना करेंगे, वो भी अगर आएंगे तो हम लोग बहुत, और स्वयं भागवत और व्यास जी हैं और श्रोतागण है, तो हमको सेवा, और सेवा से एक ही क्या मिलेगा हमको? प्रेम। यही मांगना कि हम अच्छे से, हम 7 दिन बहुत प्रेम से, बहुत निष्ठा से, बहुत शक्ति से, बहुत भाव से हम लोग भागवत का श्रवण करें। उस भागवत के श्रवण से हम चिंतन स्मरण करें, उसको जीवन में पालन करें, उसका कीर्तन करते हुए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथायंत माम नित्यम, यही कथायंत माम नित्यम तुषंति च रमन्ति च। ये भक्तों का कैसे भक्ति थे? मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे चित्त में मत चित्ता, मत चित्ता मत, उन्होंने, भगवान बोलते हैं मेरे को अपने चित्त में मत चित्ता मत, उनका प्राण भी मेरे लिए, मत चित्ता मत गत प्राणा, उन भगवान के लिए है। उन सब समय भगवान को शरण करते हैं, उनका प्राण भी, प्राण धन भी श्याम सुंदर है। बोधयंतम परस्परम, जब वो बात करेंगे आपस में, आदान प्रदान करेंगे, बोधयंतम परस्परम, आपस में बात करें, कथायंत माम नित्यम, मेरी ही कथा, मेरी ही लीलाओं का, मेरे ही गुणों का आपस में चर्चा करेंगे। उससे क्या होगा? कथायंत माम नित्यम तुषंति च रमन्ति च, आनंद में रहेंगे, उनको पोषण होगा, आनंद में, सुख में, एक दिव्य आनंद का वो अनुभव करेंगे, जिस आनंद को हम खोज रहे हैं। इसलिए भागवत को जब सुनेंगे, जब चिंतन करेंगे, जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम कथायंत माम नित्यम, तब मुंह से कुछ निकलेगा कि ऐसे भागवत में चर्चा आती है, ऐसे ध्रुव महाराज का के जीवन में ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज के जीवन में ऐसा हुआ, पृथु महाराज के जीवन में ऐसा हुआ, ऐसे शिक्षा वहां शिव ने, उन्होंने क्या नाम था उनको, नहीं उनको शिक्षा दी थी ना, वो गए थे, हाँ भाई हैं, जिनको भगवान प्रकट हुए, उनके भाइयों को प्रेम देख के बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रेम नहीं प्रकट हुआ, तुम्हारा आपस में इतना प्रेम है, उसको देख। प्रचेतागण को शिक्षा दी शिव जी, कैसे शिक्षा दी, कैसे नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है, वो शिक्षा हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। तो बोलते हैं कि दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम दान, कृपा करी कर मोरे पाद धूलि सम, तुम्हारे सेवक करूं तुम्हारे सेवन। बोले कृपा करी कर मोरे पाद धूलि, कृपा करके हे गुरु महाराज, हे प्रभु, मेरे को अपने चरणों का किंकर बना लो। ये कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम होगा वही ये बोले, मेरे को चरणों का, मेरे को ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामे, मम जनमनि जनमनीश्वरे बहुधा भक्ति हेतु की त्वयि, हे नंद तनुज किंकरम पतिता माम विस्मे भमा बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम वचिन्त्य। हे नंद महाराज के पुत्र, हे नंद तनु, अपने चरणों का किंकर बना लो, मैं इस भवसागर में गिर गया हूं, कृपया आप मेरे को उठाइए, अपने चरणों किंकर, वही बोल रहे हैं
कि तुम्हारे सेवक करूं, कि तुम्हारी सेवा करूं, मेरे को सेवक बना लो, मेरे को दास बना लो। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये कृष्ण प्रेम है। बोलते महाराज बोले कि हमने बहुत सुना है, और सब जो पंथ हैं, सब पंथों में देखा जाता है कि भक्त भगवान के लिए रोता है। भक्त है सब में, चाहे आप कोई भी धर्म ले लो, उसमें ये भक्त भगवान के लिए रोते हैं, और भगवान भक्त के लिए रोते हैं। कहते केवल मात्र गौड़िया परंपरा ऐसी है, केवल मात्र जो भगवान की कृपा से जिस परंपरा में हम लोग हैं, जिस परंपरा में हम पालन करते हैं, अन्यथा किसी परंपरा में ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए रो रहे हैं। रो रहे हैं ना? कैसे? हाँ, बोले महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो स्वयं हमको सिखाने के लिए, गीता को समझाने के लिए, गीता को जीने के लिए स्वयं वापिस आए, राधा रानी का आवरण लेके, राधा रानी का भाव लेके। क्या कर रहे हैं महाप्रभु? जगन्नाथ के सामने रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, जगन्नाथ को देखिए बेहोश हो जा रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करके बेहोश हो जा रहे हैं, सिखाने आए। बोले जो माधुर्य प्रेम है, जो माधुर्य आनंद है, जो माधुर्य भाव है, जो राधा रानी का प्रेम है, जो राधा रानी का भाव है, केवल गौड़ियों के पास है। क्योंकि हमारा जो महाप्रभु है वो हमको राधा रानी का भाव, कृष्ण प्रेम, जो हरि नाम के रूप में, मतलब सब मंत्रों से कुछ ना कुछ उसका फल होता है, और हरे कृष्ण महामंत्र का फल है कृष्ण का प्रेम। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना आनंद में, इतना प्रेम में हमको ये एनवायरमेंट दिया है। ये कृष्ण प्रेम का जो धन है महाप्रभु के द्वारा प्रभुपाद ने लेके हमको बांट रहे हैं, तो हमको इस धन का आनंद लेना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इस कलयुग में अपनी भक्ति से, अपने प्रयास से सतयुग को लेके आया हूं। जो प्रभुपाद ने हमको नियम दिए हैं, जो विधि विधान दिए हैं, जो इस्कॉन के कल्चर दिया है, बोलते हैं कि मैं सतयुग को लेके आया हूं, कृपया करके इसमें कलयुग मत डालो, कलयुग मत लेके आना। ये हमारे लिए शिक्षा है कि प्रभुपाद, हम तो कलयुग के जीव हैं, इस्कॉन के अंदर आने से हमको सतयुग का एहसास हो सकता है कि सब जीवों को सम देखा जा रहा है। उसमें कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं देखते, कोई नहीं देखता कि आपका पीछे में क्या लिखा है, जायसवाल लिखा हुआ है, बोथरा लिखा हुआ है, अग्रवाल लिखा हुआ है, गुप्ता लिखा हुआ है, जिंदल लिखा हुआ है, ठाकुर लिखा हुआ, ब्राह्मण लिखा, पंडित लिखा हुआ है, शर्मा लिखा, कोई नहीं देखता है। आप जब कंठी डाले, तिलक डाले, हरे कृष्णा करें, प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, माता जी प्रणाम, कोई आपसे पूछेगा नहीं। संभव कि ये भक्त है, और सबको सेवा, जो जिस स्थिति में उसी प्रकार को सेवा दी जाती है। कि सत्ययुग का संभाव, सतयुग का प्रेम, सतयुग की श्रद्धा, सतयुग की भक्ति ला रहा हूं, इसमें कलयुग मत घुसाइएगा। हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपना ये कलयुग का छल कपट पाप, छल छिद्र, ये काम क्रोध लोभ मत घुसाइए, ईर्ष्या मत घुसाइए, ये छल कल कपट मत। ये प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको प्योर संस्था है, इसको प्योर रहने दी। हमारे आचार्य प्योर है, शुद्ध है, शुद्धतम है, हमारी संस्था शुद्धतम है, लेकिन हम शुद्ध नहीं है। इसलिए जो आपको कमी कहीं नजर भी आती है, वो संस्था में कमी नहीं है, हम लोगों की कमी है। हमारे चित्त शुद्ध नहीं है, हमारा चित्त अभी संभाव नहीं है, इसलिए हम में कमी हो सकती है। लेकिन संस्था में, संस्था के विधि विधानों में, संस्था के नियमों में, कोई भी, हमारे आचार्यों में कोई भी एक क्षण मात्र भी कमी नहीं है, लेकिन हम उसको ठीक से पालन नहीं कर पाते, इसलिए बाहर वाले लोगों को कमी नजर आती है। क्यों? हम आपस में झगड़ लिए, अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, बोले इस्कॉन में तो ये होता है, लेकिन उसमें इस्कॉन का क्या दोष है? इस्कॉन थोड़ी शिक्षा देता है कि हम एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे खाम खाम करके कुत्ता लड़ाई करेंगे, इस्कॉन तो नहीं शिक्षा देता।
प्रभुपाद शिक्षा नहीं देते, शास्त्र शिक्षा नहीं देते, हमारे आचार्य शिक्षा नहीं देते। वो तो हमारे जो कलमश है उसको आके हम अप्लाई कर देते हैं। गुरु की शिक्षा को छोड़ के हम अपने अपने चित्त को अप्लाई कर देते हैं, इसलिए हमको थोड़ा दिखता है कि इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहाँ पॉलिटिक्स होती है। नहीं, इस्कॉन में पॉलिटिक्स नहीं है, हम में पॉलिटिक्स है। हम सम्मान चाहते हैं, हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, हम दूसरे की टांग खींचते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जो संस्था है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे संस्कार है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। हम लोग भी प्रोसेस में लगे हुए हैं। जो पूर्व जन्मों के हमारे पाप है वो धीरे धीरे कटेंगे तो धीरे धीरे और शुद्धता आएगी। जितने अच्छे से हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, जितने अच्छे से हम लोग सेवा करेंगे, उतने ही हमारे में आगे शुद्धता आएगी। समय 9:30, तो एक श्लोक और कर ले छोटा सा। यद्वां ते बुरी बार अवतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतरहितस्य समर्ति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारा बोझ, भारी बोझ को उतारने के लिए ही कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के अनेक यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य है और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो ये धर्म बोल रहे हैं माता पृथ्वी को कि भगवान यहाँ अवतरित हुए थे, क्योंकि पृथ्वी और अन्य देवताओं के साथ माँ पृथ्वी गई थी। ब्रह्मा जी शिव जी के साथ क्षीर सागर के तट पे वहाँ भगवान को प्रार्थना की थी कि बहुत पाप बढ़ गया है, तो कृपया करके अवतरित होइए और मेरे जो इस पृथ्वी का भार है उसको बोझ को कम कीजिए। तो उसी कारण भगवान ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं अवतरित हो रहा हूँ। तो भगवान अवतरित हुए और अनंत असुरों का वध किया और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज को राज्य देके धर्म की स्थापना की। उस धर्म की स्थापना के बाद भगवान के कार्य संपन्न होने के बाद देवता उनको प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी भागवत के लास्ट में आएगा 11वें कैंटो में आता है कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता सब आते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु योर जॉब इज फुलफिल, आपका काम पूरा हो गया, अब आप अपने धाम जा सकते हो। आपको इनवाइट किया था किसी कार्य के लिए, फिर वो बोले थैंक यू प्रभु जी, आपने कार्य संपन्न हुआ, आप अब जा सकते। तो भगवान चले जाते हैं। तो बोले क्या भगवान के चले जाने के कारण जो आपके एक उनके जैसे उनके हृदय में आनंद है ना, क्योंकि वो भगवान की पत्नी है, भूदेवी भी भगवान की पत्नी है, क्योंकि भूदेवी का एक एक्सपेंशन सत्यभामा भी है, वो भी भगवान की पत्नी है। और भगवान की पत्नी है, जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो एक तरफ भूदेवी है, एक तरफ श्री देवी है, लक्ष्मी मैया है। तो भगवान जब पति के साथ पत्नी होती है, जो सती व्रता, वो बहुत आनंद में होती है। और जब भगवान यहाँ जैसे अगले श्लोक में आएगा कि जो पृथ्वी है सब धन से सुसज्जित है, पूरा धन संपदा सब कुछ है, कि वो जो पृथ्वी है, जो उसके जीव हैं, जो उन जीवों की जरूरत है, जो उनकी आवश्यकता है, उसको पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। सब कुछ है उसमें फूल है, फल है, अन्न है, धन है, चावल है, सब कुछ उसमें है। शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, वो हमने पोल्यूटेड कर दिया, वो बात अलग है। सब कुछ व्यवस्था है, भगवान उसकी उत्पत्ति करते हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है,
और भगवान जीवों के पालन के लिए उनको पूर्ण रूप से ही उनकी उत्पत्ति करते हैं। उसमें बताते हैं कि लेकिन ये हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, हम दास करी मोरे, हम दास ही हैं। तो हम दास हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम मालिक हो गए हैं। तो बोलते हैं कि भगवान बनाते हैं और भगवान जब इच्छा होगी बगाड़ देंगे। भगवान उत्पत्ति करते हैं, भगवान की जब इच्छा होगी उसको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हमको कभी स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। और उसी पृथ्वी पे जो भगवान ने बनाया थी जीवों के जीवन यापन के लिए, उसके लिए भगवान उस पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद देने के लिए वहां अवतरित होते हैं। लेकिन जब भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित हुए हैं, जब भगवान अपने चरण कमल इस पृथ्वी पे रचते हैं, जब भगवान पृथ्वी पे उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तो कितना आनंद होता होगा। भगवान के जो चरण कमल है वो सब जगह पड़ते हैं। वो पृथ्वी पहले तो भौतिक जगत के हिसाब से भगवान ने उनकी उत्पत्ति की, भौतिक जीवों के हिसाब से उनमें जो भी आवश्यक था उसमें वो गुण दिए। लेकिन अभी स्वयं भगवान वहां अवतरित होते हैं। अभी वो पृथ्वी भौतिक जगत की पृथ्वी नहीं है, अब वो क्या बन गई है? गोलोक वृंदावन बन गई है। ये पूरी सृष्टि का सबसे उत्तम सर्वोत्तम स्थान है गोलोक वृंदावन। जब भगवान आते हैं तो वृंदावन साथ आता है, धाम साथ। तो वो इस पृथ्वी, तो सारी पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ क्या जगह बन गई? सारी सृष्टि में पृथ्वी देवी। तो क्या अभी आप भगवान चले गए हैं तो आप उनके वियोग में दुखी हैं क्या? कौन से भगवान बोल रहे हैं कि जिनके अवतार जो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिए, यहाँ उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। तो भगवान के जो कार्य हैं, कार्य मतलब जन्म कर्म में समय दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। श्लोक आता ना, वही जन्म कर्म में दिव्यम एवं वेति जो तत्वता त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नेति मामेति, उसी के बारे में बता रहे हैं। नेति मामेति, सो अर्जुना, कि जो भगवान के इस दिव्य कार्य के बारे में जान लेगा, समझ लेगा, तत्वता देव, उसको इस जीवन फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। उसको क्या मिलेगा? भगवत धाम मिलेगा। अपवर्गस्य, भगवान के धाम में चला जाएगा, उसको मोक्ष उसका पक्का हो जाएगा। तो हमारे बोला जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये परिभाषा दी जाती किसकी है? चार पुरुषार्थ। ये शास्त्र इसको चार पुरुषार्थ बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ। और गौड़िया क्या बोलते हैं? पंचम पुरुषार्थ। क्या है वो? पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? कृष्ण प्रेम। मोक्ष तो हो गया, मुक्ति तो हो गई। मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतव शांत। भुक्ति तो हो गई, जो भोगी हो गए, जो भोग करना चाहते हैं, कर्म कांड वाले सकाम कर्म करना चाहते हैं कि ये देंगे ये वापस आएगा। भुक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण बोले अपवर्ग से। महाराज परम पूज्य हलदार महाराज बोलते हैं कि क्या धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बोलते हैं इसकी परिभाषा हम गलत करते हैं। कैसे? हम लोग यूजुअली क्या करते हैं? धर्म करने से, हाँ धर्म करने से मोक्ष, लेकिन धर्म से अर्थ काम कहाँ गया? जो अभी चर्चा कर रहे थे ना कि भागवत से सब मिले, हम लोग कहते हैं धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। बड़े गलत है। हालांकि हम गॉडियस तो मोक्ष चाहते नहीं हैं, हम तो कृष्ण प्रेम चाहते हैं। मैं बोला ना, हम भूल जाते हैं
इसीलिए मैं वो बोला था कि हम भूल जाते हैं कि हम पहले क्या चर्चा की है। बोले धर्म, जैसे प्रभु जी बोले धर्म का अर्थ है, धर्म का अर्थ अर्थ नहीं कमाना नहीं है, लेकिन हम करते यही हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं कि हमको उससे अर्थ की प्राप्ति हो, हमसे उससे हमको धन की प्राप्ति हो, हमसे उनके संबंधता की प्राप्ति हो, हम उससे हमारा जो जीवन है वो और क्या बोलेंगे कुशलता से या वैभव से हम जी पाए। मैक्सिमम लोग, यहां भी ये लिखा गया है कि मैक्सिमम लोग इसी कारण धर्म करते हैं। धर्म के पीछे सकाम कर्म रहता है ना, स्वार्थ रहता है ना, कि हम ये धर्म करेंगे इससे क्या होगा, है हमको यह मिलेगा, अर्थ मिलेगा, हमको अर्थ मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, काम, अपनी इच्छा पूर्ति करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे। तो लाभ क्या होगा धर्म करने का। हालांकि वो प्रभु जी ठीक बोले, धर्म का लक्ष्य है मोक्ष, धर्म का अर्थ काम नहीं है कहते बिल्कुल भी। तो महाराज बोले थे धर्म का, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का अर्थ है धर्म। ये पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, मतलब कि हम इसको पढ़ के आ चुके हैं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, बोलते हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म से क्या होगा, अपवर्गस्य, अपवर्ग प वर्ग होता ना, प वर्ग होता प फ ब ब म। वैसे मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, फिर भी ये तो मेरे को आ गया है प। बोलते हैं कि जो हम लोग भौतिकवादी जीव हैं, जो धर्म को अर्थ के लिए यूज करते हैं कि धर्म होगा, धर्म से हमको अर्थ की प्राप्ति होगी। बोलते हैं समस्त वृत्तिगत कार्य, वृत्ति पर कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त है, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य है जो धर्म है, हमको किसके लिए है, अपवर्ग से, प वर्ग के लिए नहीं। बोले प वर्ग होता है प फॉर परिश्रम, प से परिश्रम, गधे की तरह खटते रहना। हम परिश्रम करते हैं अर्थ कमाने के लिए, गधा जानवर की तरह हम खटते रहते हैं कि किसके लिए, कि अर्थ आ जाए, इतना परिश्रम करते हैं। बोले रात दिन करते हैं। लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करते हैं, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। बोले उसका उनको इतना खटते हैं, इतना करते हैं कि जो पैसा आता है वो पैसा उनकी बीमारियों में चला जाता है। बाद में इतनी बीमारियां इतना लग जाता है कि उनको वो उसमें चला जाता है। बोले क्या, जानवर खाता है तो बाद में मुंह से उसको चबाता रहा तो फैना निकलता है। बोले इतना परिश्रम करता है मनुष्य, फ से फैन। हम लोग फल चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका फल भोग करना चाहते हैं, फल चाहते हैं, फल भोगना चाहते हैं, और फल में हमारा जीव से जीव निकल जाती है, क्योंकि हम इंद्रियों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, और इंद्र तृप्ति के लिए जो हमारे आसपास के संसाधन है उसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। हम सारा परिश्रम करते हैं लेकिन कभी उनको संतुष्ट कर ही नहीं पाते। हमारी जीव निकल जाती है लेकिन हम उनको खुश नहीं कर पाते या खुद को खुश नहीं कर पाते। प फॉर फैन, व प फ भ। बोलते क्या होता है उससे, सब श्रम में भी सब व्यर्थ चला जाता है, बंधन होता है। हम वो परिश्रम करते हैं, फल लेते हैं, उसको भोगते हैं, उससे क्या होता है, बंधन हो जाता है, विषाद, बंधन से विषाद होता है, व्यर्थ चला जाता है। जब वो व्यर्थ चला जाएगा हमको टेंशन होगी, दुख होगा, और वो फल भोगते हैं इसलिए हमको बंधन हो जाता है, कर्म फल बंधन हो पड़ जाते हैं। प फ ब और भ, और पूरा जीवन भय में गुजारते हैं। किसका, कि ये व्यर्थ चला ना जाए, हम उसको खुश कर पाए, वो हमसे नाराज ना हो जाए, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। भय 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 सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर क्या होता है, प फ भ भ म,
का होता है मां मृत्यु, यह है प वर्ग। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो उनको इससे ऊपर उठा देते हैं, अप वर्ग। ये तो प वर्ग था, अपर वर्ग, धर्म से ही अपवर्ग से ना अर्थ अर्थायो कल्पते। बोले धर्म क्या है, अपवर्ग के लिए, हमको अपने आप को भगवान को जानने के लिए, कृष्ण प्रेम प्रदान। यहाँ तो लिखा हुआ मोक्ष के लिए कि गौड़िया के लिए कृष्ण प्रेम प्रदान कर। धर्म का अर्थ है कि हम धर्म का पालन करके कृष्ण प्रेम प्रदान करें, ना अर्थ अर्थो कल्पते। लेकिन जो अर्थ आता भी है वो तो हमको उसको भोग नहीं करना, क्या करना, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, वह धर्म से मोक्ष मिलेगा, अर्थ अर्थ से धर्म मिल सकता है। अगर अर्थ को हमको धर्म के काम में लगाना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से मोक्ष मिलता है, और जो अर्थ है अर्थ को धर्म के काम में लगाना है। धर्म इससे भी आगे ऋषि अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के सर्व धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करें। कि जो अर्थ कमाया है, महात्मा ये बोलते हैं, उससे इंद्रिय भोग नहीं करना है। कि हम सोचते हैं हम काम करेंगे, वो काम क्यों करेंगे जब हमको ऐसे नहीं करनी, खाना नहीं, अच्छा रहना नहीं, क्यों करेंगे? बोले काम अपवर्ग के लिए, काम अपवर्ग के लिए, क्योंकि उस काम के जो अर्थ कमाया है उसको धर्म में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। जो हमने काम किया है, जो हमने कर्म किया है, उसका जो अर्थ है उसको धर्म में लगाना है। धर्म से क्या होगा, मोक्ष मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हमको अपवर्ग करना है, हमको गधे की तरह हटना नहीं है, हमको फल की चिंता नहीं करनी, हमारे जीवन में विषाद नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमारा बंधन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैराग्य, निवृत्ति। जब अपवर्ग करेंगे, अपवर्ग, तो क्या होगा, हमारे जीवन में वैराग्य आएगा, हमारे जीवन में वैराग्य आएगा। हमारा जो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्ति है वो हमारी चली जाएगी, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। बोले कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, अगले श्लोक में है 10 नंबर में। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की और लक्षित नहीं होनी चाहिए। कि हमारी जो कामना है, क्या है, धर्म अर्थ और काम, हमारी जो कामना है वो इंद्र तृप्ति के ऊपर लक्षित नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्यों का केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए। लाभो, तो काम का लाभ क्या है? लाभो जीवित यावता, क्या मतलब? आत्म साक्षात्कार, आत्मा का संरक्षण, जीवन का संरक्षण, इस हमारी आत्मा का संरक्षण, हमारी आत्मा का संरक्षण किसमें है? भगवान के साथ जुड़ने में। हमारी आत्मा का आनंद कहाँ पे है? भगवान के साथ युक्त होने में, तो हमारी आत्मा को आनंद आएगा। तो अपवर्ग से कि अर्थ का धर्म का जो अर्थ है मोक्ष, कृष्ण प्रेम, और जो अर्थ का अर्थ है वो है धर्म का पालन, और जो काम का अर्थ है वो अपने अर्थ को, अपनी इंद्रियों को, अपने जो भी हमारे पास है उसको धर्म में लगाना। आगे बोलते जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ्यो यच ही कर्म भी, कि क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए निमित्त बना है, मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग बात बोली हुई है। कहा? भागवत में शुरू में हम लोग यहां से निकल गए कि मनुष्य का क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमारे जो काम बोल रहे हैं, धर्म अर्थ काम है,
उस हमारा कर्म जो होना चाहिए, जो हमारी कामना होनी चाहिए, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, हम कौन है, वो कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, हम उनको कैसे मिल सकते हैं, हम कष्ट में क्यों हैं, हम आनंद चाहते हैं, हमको आनंद क्यों नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान है, कौन बेच रहा है आनंद। हमको तो जो चाहते हैं, हमको बोले हमको सामान चाहिए, हमारे घर में कोई भी जरूरत है, चावल दाल गेहूं आटा जो या कपड़ा लता, हम ढूंढते हैं ना, यार हमको ये चाहिए, मारते गूगल कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, सर्च करते हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगा। गूगल मारो 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 मारो, उसको बताएगा इस्कॉन। जीवस्य तत्व कहाँ जाइए भाई, इस्कॉन, वहां जाइए, क्या करिए, प्रभुपाद ने जो हमको बताया है चुपचाप उसको फॉलो कीजिए, बेसी होशियारी करने की जरूरत नहीं है, बेसी उस्तादी करने की जरूरत नहीं है। जिस वो बोले ये रास्ते में जा बेटा सब मिलेगा, तो चुपचाप रास्ते में चल जाइए। ये हमारे में बोले यही हमारी कामना होनी चाहिए, यही जो अर्थ धर्म अर्थ और काम है ना, काम ये होना चाहिए कि हमारी सारी वृत्तियां केवल ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा आत्म साक्षात्कार, हमारी आत्मा का संरक्षण कैसे हो सके, हम अपवर्ग से कैसे जच सके, हम अपने आप को जो उस स्थिति में है धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी ऊपर कैसे पहुंचा सके। जैसे गोपियां थी, गोपियां कोई मोक्ष नहीं चाहती थी, जब नारद जी उनसे मांगने गए तो उनकी चरण धूली, ले 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 भाई भर भर के लेके जाओ, और तुमको नरक मिलेगा, मतलब फिर क्या हुआ नरक मिलेगा, देन व्हाट, हमारा गोविंद तो खुश रहेगा ना। वो है कृष्ण प्रेम, कि अपने प्रेमी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, वो गोपी प्रेम है, वो गोपी भाव है, ये गौड़ियों का प्रेम है कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, बोले लात मारते हैं मोक्ष को, चल फुट निकल यहां से। मोक्ष क्या है, जिसमें कृष्ण प्रसन्न है उसमें हम प्रसन्न हैं, ये गोपी प्रेम, ये ब्रज प्रेम है, ये राधा रानी का प्रेम है कि केवल कृष्ण की तुष्टि, कृष्ण का आनंद को हम अपना जीवन का आनंद मान लें, ये पंचम पुरुषार्थ है। हमने धर्म करना है ताकि हम उस पंचम पुरुषार्थ तक पहुंच पाए, उससे धर्म करना है, धर्म से अपवर्ग से ये नहीं कि हमको अर्थ कमाना है, भक्त का जीवन का लक्ष्य अर्थ नहीं होना चाहिए, धर्म के अर्थ को जान के जीवस्य तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, धर्म के अर्थ को जानना है, धर्म से जो करके मिलने वाले अर्थ है वो जीवन का भक्त का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और जो अर्थ हमारे पूर्व कर्मों से मिल रहा है, तो स्वाभाविक हमारे कुछ कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उससे हमको जो फल मिल रहा है उस अर्थ का उपयोग इंद्र कामनाओं में नहीं लगाना, किस कामना में लगाना, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवत जिज्ञासा, उसमें लगा के उसको धर्म बनाना है, उस अर्थ को धर्म बनाना है। उससे क्या होगा, धर्म से हमको जो ढूंढ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हैं, जिस प्रेम की खोज कर रहे हैं, जिस आनंद की खोज कर रहे हैं, जो आनंद हम चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, वो कृष्ण प्रेम मिलेगा। परिश्रम अपरिश्रम को ज्यादा जरूरत नहीं है, हम खटना है भगवान के लिए, भक्तों के लिए खटना है, हमको फल नहीं चाहिए, हमको फल नहीं चाहिए, हमको वैराग्य, भव और भव और है क्या, भय तो प वर्ग है, भव और भक्ति, हमारा जीवन का लक्षण है भव और भक्ति, हमको अपर, हमको भक्ति चाहिए, और म फॉर मोक्ष बोल सकते हैं, लेकिन हमको माधुर्य प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, आनंद भगवान का प्रेम चाहिए। मोक्ष तो है ही, जो भगवान को पा लेता मोक्ष उसका हो गया, वो कहीं भी रहे, बोलते ना महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रित जनते क्या है, भजन्ते नन्य मनसा ध्यान नहीं है, बोलते हैं कि जो महात्मा है वो कहाँ रहते हैं, देवी
प्रकृति आश्रित। किसके अंदर रहते हैं? श्रीमती राधा रानी के अंदर। तो जहां श्रीमती राधा रानी है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं गोलोक वृंदावन, वहीं मोक्ष तो हो गया। मोक्ष कहाँ बाकी है? जब हम राधा रानी के चरणों में रहेंगे, राधा रानी के शरण में रहेंगे, तो मोक्ष बाकी है क्या? तो इसलिए जो भजन करेगा, ठीक से भक्ति करेगा, अपवर्ग पवर्ग को छोड़ के अपवर्ग को फॉलो करेगा, ऑलरेडी मोक्ष हो गया। धर्म किसके लिए? धर्म किसके लिए? हाँ, कृष्ण प्रेम के लिए, मोक्ष के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए धर्म। और अर्थ किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। और कर्म काम क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, कि उसके प्रति हमारा इच्छा, कोई भी इच्छा हमारी केवल मात्र समसिद्धि हरितोषणम, इस सब भगवान को कैसे तुष्ट करना, वो कामना होनी चाहिए। इस अर्थ को भोगने की कामना नहीं होनी चाहिए। ये इस भागवत बोल रही है, ये भागवत हमारी वो कामना नहीं होनी चाहिए, केवल मात्र समसिद्धि हरितोषणम। उससे क्या होगा? हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, हमको मोक्ष मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा, जीवन की सार्थकता होगी। तो हमको यही चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कि बाकी धर्मों को छोड़ना होगा। बाकी धर्म जो तथाकथित धर्म है, हम जिसको बहुत सारा पकड़ के रखे हैं, कृष्ण प्रेम धर्म वो नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं धर्म से अर्थ उपार्जित हो, अर्थ से हम इंद्र तृप्ति करें, इंद्र तृप्ति करके फिर से उनकी तरह, क्या नाम था, अजामिल फंस गया था ना, फंस के फिर वापस मार खा के फिर वापस हम आए, ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको भागवत में आए हैं तो भागवत को अच्छे से स्मरण करना है, चिंतन करना है, उसको जीवन में पालन करना है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भागवत की भक्तों की सेवा करनी है। तो उसके सेवा करने से ही हम भागवत का रस हमको समझ में आएगा। और भागवत ऐसी है कि जो हमारे सारे कलमश है उसको मिटा देती है। नष्ट प्राय नित्यम भागवत, 7 दिन तक हमको भागवत, शुद्ध भागवत के मुख से सुनने का अवसर मिलेगा। और हमारे जो तथित जो भी हमारे धर्म है और जो भी हमारे में कलमश है, वो उनका वो नाश करने का प्रयास करेंगे, अगर हम अच्छे से उग्र श्रवा बन के सुनेंगे। उग्र श्रवा किनका नाम है? जय भारत माता। नहीं, सुत गोस्वामी का नाम है यार। अभी जो कथा बोल रहे हैं उनका नाम है उग्र श्रवा। जो जिनकी बात हम बोल रहे हैं उनका नाम है उग्र श्रवा। उनको इसीलिए बिठाया गया था, वो कथा सुन रहे थे, पहले उनके पिताजी कर रहे थे। उनका क्या नाम था उनके पिताजी का? वो भी सुत गोस्वामी थे, ये भी सुत गोस्वामी है। उनका कौन से श्रवा नाम था उनका, अभी ध्यान नहीं आ रहा। उनका बलराम जी ने उनको रोमहर्षण सुत थे। उनका बलराम जी ने एक तिनके से वध कर दिया। तो उसके बाद कथा बीच में छूट जाएगी, तो कौन वो कथा सुनाएगा? कौन उस काबिल है कि ये कथा को वाचन करेगा? उनके ही पुत्र को बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि उग्र श्रवा थे, सुनने में इतने आतुर थे, एक क्षण के लिए भी वो कथा को एक झपकी नहीं मारा, एकदम अटेंटिव होकर सुनते थे। पर वो रुक जाइएगा अभी, उग्र श्रवा। तो अभी उग्र श्रवा के मुख से हम कथा सुन रहे हैं, जो या भागवत सुत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि को बोल रहे हैं, वो उग्र श्रवा है, क्योंकि उन्होंने पहले अच्छे से सुना है और पालन किया है। अभी वो कीर्तन कर रहे हैं। और हमारे हृदय में भागवत होगी कैसे? बोलते हैं फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट अध्याय, 2 नंबर श्लोक, धर्म प्रोजित कहतव अत्र परमो निमत्सर सरानाम सताम। बोले जो क्या है निमत्सर, क्या बोलते हैं, जो वो है काम का क्रोध लोभ मोह मत्सर नहीं है, जो ईर्ष्या से रहित है, जो ईर्ष्या से रहित है, वो ही इसको कथा को समझ पाएंगे। जिनके मन में ईर्ष्या है, काम वासनाएं हैं, इंद्र तृप्ति की भोग की इच्छा है, जो धर्म अर्थ मोक्ष और
काम और मोक्ष को ठीक से नहीं जानते हैं, जो प वर्ग का अनुगमन कर रहे हैं, अप वर्ग का अनुगमन नहीं कर रहे हैं, तो उनको भागवत नहीं समझ आएंगे, भागवत के जो वास्तविक रस है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सातों दिन अच्छे से सेवा करें, सातों दिन अच्छे से श्रवण करें, और जो जिसको हम मैं और मेरा मानते हैं उनको लाके भी भागवत के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सेवा कराने का या उनको श्रवण कराने का प्रयास करें। वास्तव में किसको हम उनको मेरा मान रहे हैं, तो उनके कल्याण का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, हम सबका, जिसको हम मैं मेरा मानते हैं, मेरा 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 मेरा। तो मेरा मेरा प्रियजन, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सखा, संबंधी, और भी कुछ है, मेरा अर्थ, मेरा धन, उसको भी सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, जो अपवर्ग कस्य की तरह जीने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब भक्तों की वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अब सब वैष्णवों की जय। कोई प्रश्न? जी माता जी। मेरे को बोलना आएगा नहीं हरी कृष्णा। जैसे बच्चों को शुरू से तो हम लोगों ने शिक्षा दी ही नहीं ना, हम लोग तो वही गधे वाले, जैसे पढ़ाई करो अच्छी जॉब मिलेगी, पढ़ाई करो अच्छी जॉब मिलेगी। अभी भी तो वही प्रथा चली आ रही है, अभी तो बच्चों को वही बोलते हैं पढ़ाई करो अच्छी जॉब मिलेगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा। अपने ये शिक्षा तो दे ही नहीं रहे बच्चों को कृष्ण भगवान की। मतलब ये अपने को स्कूल में एक क्लास होनी चाहिए, ये कंपलसरी होनी चाहिए, संस्कृत की, गीता की, ये तो मतलब चालू हुई ही नहीं है। माता जी आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और अभी हम क्योंकि संगठित नहीं है, हमें एकता नहीं है हमारे में। जैसे शुरू में आया कि आज के प्रशासक हैं जो वो नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, पापी है, विधर्मी हैं। हमारे दुर्भाग्य है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले 30 साल तक विधर्मी शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने हमारे पूरे सनातन को, हमारे धर्म को उस शिक्षा से निकाल दिया, विद्या से उसको निकाल दिया। तो ठीक है, ये सब तो हो चुका है, ये तो इतिहास हो गया है। आज प्रेजेंट क्या है, हम लोग भी मोटा मोटी ज्यादातर सनातनी नास्तिक हो चुके हैं, धर्म के बारे में जानते नहीं, गीता के बारे में जानते नहीं, भागवत के बारे में जानते नहीं, रामायण के बारे में जानते नहीं, भगवान के बारे में जानते नहीं, कुछ नहीं जानते। तो अब करें क्या? हमें ही धर्म नहीं है, हमें ही भक्ति नहीं है, हमें ही एकता नहीं है, तो वो जो शिक्षा स्कूल वाले देंगे वो थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर वो करना है तो हमको जो हमारे धर्म के पालन करने वाले, क्योंकि अभी तो यहाँ तो लोकतंत्र है, वैसे लोगों को जिताना होगा, वैसे लोगों को शक्ति देनी होगी ताकि वो शिक्षा को अप्लाई कर सके। जैसे अभी अभी हरियाणा में गीता, हर स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, गुजरात में हर स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है, कुछ जगह ऐसा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर हम भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में डालते हैं, और कहाँ पढ़ेंगे कॉन्वेंट में? हाँ, शिक्षा अच्छी दी जाती है, हम खुद गधा बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे? और दूसरी बात माता जी मैं बोलना चाहता था ये है, हम अगर ये नहीं कर पा रहे, कम से कम हम घर में तो कुछ पालन करें, और हम अपने बच्चों को उत्साहित करें कि अगर घर में हम जितना कर पा रहे, ठीक है, संडे में, सैटरडे में वृंदावन का क्लास हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जा रही है, धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, 5 साल से लेके 15 साल के, 13 साल के बच्चों को कम से कम वहां भेजें। हम नहीं जानते, हम नहीं दे पाते, कुछ तो हमको भी घर में करना चाहिए, उठ के गीता खोल के पढ़ें, कोई धर्म की चर्चा करें, कुछ भगवान की चर्चा करें, कोई रामचरितमानस पढ़ें, कोई भागवत की चर्चा करें, तो उसी से उनको धर्म आएगा, ठीक है। हम उनको भेजें, थोड़ा परिश्रम करें, यहाँ भेजें। यूथ क्लास होती है अभी 11 बजे, हमारी माता जी लोग आएंगी, कन्याएं आएंगी, उनकी यूथ की क्लास होती है 11 बजे से 1:30 बजे तक। कम से कम अपनी बच्चियों को उसको उसमें भेजें। यूथ बॉयज की क्लास होती है 12 बजे, अपने बच्चों को उसमें भेजें। और हम जिसको प्रियजन बोलते हैं उनको लेके यहाँ आए। हम नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों पे दोष दे रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ऐसा नहीं करती, शिक्षा नहीं देती।
और चलो हमारे प्रभुपाद ने तो किया है, मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में भक्ति वृक्ष की क्लास हो रही है। अब तो कोरोना ने कोरोना करके ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया बहुत कुछ। कोरोना से पहले ऑनलाइन कहाँ था, कोरोना के बाद ऑनलाइन गीता क्लास हो रही है, भागवत क्लास आप लोग की हुई है, और भगवत गीता क्लास हो रही है, भक्ति वृक्ष क्लास हो रही है, ये क्लासेस हो रही। कम से कम ऑनलाइन जुड़ जाए, कम से कम फिजिकली एक दिन आ जाए यहाँ पे, कम से जोड़ना तो पड़ेगा ना। ये नहीं हम दूसरे पे दोष नहीं डाल सकते माता जी साहब, हम भी उसके लिए दायी हैं, और हम भी दायी हैं तो हम खुद पालन नहीं करना चाहते हैं, हम खुद उठना नहीं चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं, क्लास में जाना नहीं चाहते हैं, मंदिर को भी जाना नहीं चाहते हैं, भगवान को प्रणाम करना नहीं चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। वो कैसे इंकरेज होगा? जब आप करना चालू कर रहे हैं तो देखिए कि आपका भी आप देखिए माता जी, ये गंगेज में जब भक्ति वृक्ष क्लास होती थी B7 में हमारे घर में, नहीं तो सबसे पहले आपकी फैमिली में रुइया माता जी जुड़ी। अच्छा, रेखा बजाज माता जी। तो जब मैं हमारे घर में क्लास हो रही तो रुइया माता जी क्लास में आई, बाद में क्लास में आई, बोली ऐसे ऐसे क्लास होती है, कैसे ढूंढ ढूंढ के क्लास में आई। तो क्लास सुनी, उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने प्रभु जी को पकड़ के लाई। फिर धीरे धीरे आपके परिवार के भी इतने सदस्य जुड़ गए हैं, तो चेंज हो रहा है ना, चेंज धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होगा, धीरे होगा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि धीरे होगा तो हम प्रयास नहीं करें। जैसे मैं पहले भी एक बार बोला था, एक बार चर्चा होती थी किसी भक्त के बारे में, तो मैं उनको बार बार यही श्लोक बोलता था, अपि चेतो से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे से मंतव्य समव्यवस्थित हो ही से, कि वो भजन करें, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। लेकिन सुधर जाएंगे जब सुधारेगा, लेकिन उसमें अपनी चेष्टा भी होनी चाहिए कि मेरे को भी सुधरना है, मेरे को भी सुधरना है, मेरे को भी सुधर। तो उसमें आपकी भी चेष्टा होनी चाहिए कि बच्चों को कभी कभी लेके आइए, कोई प्रोग्राम में लेके आइए उनको। यूथ पिछली बार आपको वीडियो डाल देते हैं, इनके पास होगा, श्रीपदा के पास, यूथ के लड़के इतना नाचे इतना नाचे इतना बोले अभी हर सप्ताह हम लोग नाचेंगे। क्लास के लास्ट में हम लोग कीर्तन किए, ये सजेशन दिया था सेन प्रभु ने कि लास्ट में कीर्तन कर नाचे, इतना आनंद लिया, बोले हाँ हम लोग सब लास्ट में नाचेंगे। एनर्जी है उनमें, तो एनर्जी का सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए आपको प्रयास करना होगा उनको जोड़ने का। उसके लिए प्रयास में हमारा भी जो हम लोग सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे तो आपका प्रयास ज़्यादा सफल होगा। कि हमको जप करने को बोला, हम जप कर रहे हैं, हमारे जो भगवान के गुण हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से जो हम भक्तों से सीखते हैं, उस गुणों को हमको अपने जीवन में धारण करना होगा। बोले हाँ अभी मम्मी चेंज हो गई है, मम्मी अभी बहुत जोर जोर से चिल्लाती नहीं है, जब से इस्कॉन जाने लगी है, अब डांटती है, कान पकड़ती है, लेकिन थोड़ा सा वो जो क्रोध था वो थोड़ा सा एकदम चेंज हुआ, कम हुआ है, वो चेंज हुआ, इतने प्यार से बोलती है। मम्मी किसी की बुराइयां करती थी, अभी एकदम किसी की बुराई नहीं करती है, चुगली चागली सब बंद कर दी है, और जिसको बोलती है हरे कृष्णा ही बोलती है। पापा जी सिगरेट पीते थे, पापा जी ने सिगरेट छोड़ दी है, पापा जी ने वो छोड़ दिया है, पापा जी ने वो छोड़ दिया, चेंज हुआ ना। पापा जी गलत लोगों के साथ बैठते हुए छोड़ दिया, इधर उधर जाते हुए छोड़ दिया। वो हमको वो आचरण में लाना होगा, तभी उनको हाँ बोले चेंज होता है, चेंज दिखना भी चाहिए ना। तो आप उनको बोले आपको बहुत आनंद आ रहा है यार, कितना अच्छा है, वहां जाओ कितना अच्छा है। बोले कैसे पता लगा कितना अच्छा है? वो अच्छा है कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दवाई खाओ से बीमारी दूर होती है? बोले बीमारी दूर होती है, तो बीमारी दूर होने के साक्ष्य भी तो सामने होने चाहिए, प्रमाण भी तो होने चाहिए कि हाँ आप जाते हैं आपकी बीमारी दूर हो रही है, कि भाई पहले ये प्रॉब्लम थी अभी ये प्रॉब्लम कम हुई है, तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगी। हमें बुखार है, हम दवाई खाए, क्रोसिन खाए, बुखार उतरा, तो बुखार उतरना चाहिए ना, तब दूसरा आदमी क्रोसिन खाएगा। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र की 1728 गोलियां रोज खाते हैं, तो उसका असर दूसरे को दिखना चाहिए। झूठे ही सही, मन मारे और दिखाओ, क्योंकि एक्चुअल होगा, ऐसा नहीं एक्चुअल बीमारी दूर नहीं होगी, समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हमारे आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, दूसरे को दिखना चाहिए, हमारे बोलने में चलने में स्थित प्रज्ञ बोलते ना, अर्जुन पूछते ना
कि जो भक्त होते हैं वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? भगवान बताते हैं, निष्काम होते हैं वो, कपट से ऊपर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो वो चेंजेस दिखनी चाहिए। तो उनको बहुत अच्छा लगे, हाँ घर में इतना चेंज आ रहा है, चिल्ला मिल्ली कम हो गई है, मारपीट कम हो गई है, गाली गलौज कम हो गया है, ये सब अच्छे गुण दिखेंगे तो चेंज होगा। और प्रयास करना होगा माता जी, भक्तों के प्रयास से ही हम लोग भी यहाँ आए हैं। तो हम लोग भी फोन करता था शाम को 7 बजे क्लास, हम भी नहीं जाते थे। धीरे धीरे ये परिवर्तन होता है। और आप दवाई खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ये मेरे को मालूम है, और हमने भी खा रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद, इसके आनंद की कोई सीमा नहीं। जो ये आनंद है ना, जो भगवान की भक्ति का, भगवान के भक्तों के संग का, इसके आनंद की कोई भी सीमा नहीं है। इसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, इसको कैसे व्यक्त किया जाए। इसको इसको अनुभव करने की चीज है ये, इसका कितना आनंद आ रहा है आपके हृदय में, ये आप अनुभव करें। इसको वाक्य में, सेंटेंस में आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जब आनंद ले रहे हैं तो दिखना चाहिए कि इनको आनंद में है। बोलते हैं आप दूसरों को बोलेंगे यार ये गीता पढ़ो, आपके जीवन की समस्या हल कर देगा, आपका दुख चलाएगा। अपने तुम तो रो रहा है, हालांकि तुम तो क्या, तुम तो रो रहा है, तेरी समस्या तो हल नहीं हुई। तो जब हम ये पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन, प्रभु बहुत अच्छी है, तो पढ़िए, हाँ क्या आनंद, जीवन पर तो तब तो लगा। आप रोएंगे तो बोलेगा क्या चेंज हुआ भाई, ए तट बगे से नहीं लेंगे, है ना? तो हमको, हम पढ़ेंगे, अब हमारे अप्लाई होगा ना, होगा काम होगा, ये काम करता है। उस दिन कौन बोला था, अनंगमन प्रभु बोले थे ना, ये काम करता है, ये पक्का काम करता है, ये श्योर है, ये काम करता है। आप भी देख रहे हैं काम हो रहा है ना, हो रहा है ना, तो काम करता है, पक्का बात है। और जो भी है, जो यहाँ लिखा है अपवर्ग से, हम इसको पालन करेंगे ना, ये प वर्ग से अपवर्ग में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, गारंटी है। ये कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये गारंटी है, ये मिलेगा। लेकिन हमको क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भागवत में दिया हुआ है ना, उसको समझना होगा। ये भागवत है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण प्रेम है, इससे कृष्ण प्रेम, इसके अर्थ को समझना होगा कि वो अपवर्ग से क्या बोल रहे हैं, कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ है भगवान की प्राप्ति, और धर्म से अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है कि अर्थ को भगवान की सेवा में लगाना। और काम का अर्थ क्या है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की जिज्ञासा में, भगवान की भक्ति में लगाना। तो मोक्ष भी मिलेगा, कृष्ण प्रेम भी मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।